Hello students, in this video of class 11th microeconomics we will discuss some practical questions related to the consumer's equilibrium chapter. First question, calculate the marginal opportunity cost of commodity A for the given combinations commodity A and commodity B. commodity A की figures है हमारे पास 0, 1, 0, 2, 4, 6, 8 and 10 and commodity B की combinations है 30, 28, 24, 18, 10 and 0. तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत इजी है कैलकुलेट करना. हमारे पास कमोडिटी ए है और कमोडिटी बी है. कमोडिटी ए का एडिशनल कंजम्पशन करने के लिए हम कितना कमोडिटी बी को सैक्रिफाइस कर रहे हैं? ओके, वो क्या होता है हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ओके, तो 30 माइनस 0 इज देयर विल बी नो वैल्यू हियर. 30 minus 28 is 2, 28 minus 24 is 4, 24 minus 18 is 6, 18 minus 10 is 8, 10 minus 0 is 10. Okay, next question है, Mr. Rahul working as a sales manager at a salary of 2 lakhs per month. Mr. Rahul है जो एक सेल्स मैनेजर है, उनकी सैलरी कितनी है? 2 लाख रुपीज़ पर मंथ. ही रिसीव्ड 2 more जॉब ऑफर्स, उसे 2 और जॉब ऑफर्स मिले हैं. वन आफ्टर ऑफ रुपीज़ 1,50,000 पर मंथ फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड अनदर आफ्टर फ्रॉम विप्रो लिमिटेड ऑफ रुपीज़ 1,70,000 पर मंथ. व्हाट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर वर्किंग एज ए सेल्स मैनेजर? मैंने आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन बताई थी. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगोन. ठीक है, जो हमने चूज़ करा है उसके अलावा जो हमारे पास 2 ऑप्शंस थे, उन दो ऑप्शंस में से जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी जो मैंने छोड़ा है. तो इधर हमने चूज़ करा 2 लाख रुपीज़ वाला पैकेज और मेरे पास 2 नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन थे, 1,50,000 का और 1,70,000 का. इसमें से नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा होगा? 1,70,000 का. तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी? 1,70,000. In the given case, the next best offer of Mr. Rahul is that of 1,70,000 from Wipro Limited. So the opportunity cost of Mr. Rahul for working as sales manager is 1,70,000. अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं. A consumer's total utility schedule is given below. एक कंज्यूमर का टोटल यूटिलिटी शेड्यूल दे रखा है. फाइंड आउट मार्जिनल यूटिलिटी. हमें क्या कैलकुलेट करना है? मार्जिनल यूटिलिटी हमें कैलकुलेट करना है. तो हमारे पास यूनिट्स हैं और टोटल यूटिलिटी है, तो हम कैसे निकालेंगे मार्जिनल यूटिलिटी? 30 माइनस 0 इज़ 30, 50 माइनस 30 इज़ 20, 60 माइनस 50 इज़ 10, 56 माइनस 60 इज़ -4 एंड 50 माइनस 64 इज़ 50 माइनस 56 इज़ माइनस का 4. तो ये आप इधर देख सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट करी है. 0 यूनिट्स पे टोटल यूटिलिटी भी 0 है, तो मार्जिनल यूटिलिटी भी 0 है. 1 यूनिट पे टोटल यूटिलिटी 30 है और मार्जिनल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट करिए? 30 माइनस 0. सेकेंड पे हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी? 50, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? 50 माइनस 30 दैट इज़ 20. थर्ड यूनिट्स पे 60 माइनस 50 दैट इज़ 10. फोर्थ यूनिट पे 56 माइनस 60 दैट इज़ -4. फिफ्थ यूनिट पे 25. फिफ्थ यूनिट पे हमारे पास 50 है. यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है. ओके, ओके 50 माइनस 56 तो माइनस का 6 होगा. ओके, 50 माइनस 56 दैट इज़ माइनस का 6. तो ये क्या है? हमारी मार्जिनल यूटिलिटी. अब नेक्स्ट हमें दे रखा एक्स मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल इज एज अंडर, और हमें क्या कैलकुलेट करनी है? टोटल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देख लेते हैं. यूनिट्स 1 2 3 4 5 6 एंड मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? 26, 18, 12, 4 एंड 0 -8. तो मार्जिनल यूटिलिटी हम लिख लेंगे. टोटल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? 26 का ऐसे कैसे 26 आ जाएगा टोटल यूटिलिटी. फर्स्ट में
सेकेंड केस में 18 है, तो 26 प्लस 18 इज़ 44। थर्ड केस में 12 है, 44 प्लस 12 इज़ 56। फोर्थ केस में 4 है, 56 प्लस 4 इज़ 60। फिफ्थ केस में 0, 60 प्लस 0 इज़ 60। सिक्स केस में -8 है, 60 माइनस 8 इज़ 52। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है। गिवन बिलो इज़ द यूटिलिटी शेड्यूल ऑफ अ कंज्यूमर फॉर कमोडिटी एक्स। द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज़ ₹6 पर यूनिट। एक कमोडिटी एक्स है, उसका यूटिलिटी शेड्यूल हमें दे रखा है और उस कमोडिटी का प्राइस कितना है, ₹6 पर यूनिट। हाउ मेनी यूनिट्स शुड द कंज्यूमर परचेज। कितने यूनिट्स कंज्यूमर को परचेज करने चाहिए टू मैक्सिमाइज द सेटिस्फैक्शन, जिससे उसका सेटिस्फैक्शन क्या हो, मैक्सिमम हो। ठीक है, अज्यूम दैट यूटिलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन यूटिल्स। यूटिलिटी हमने एक्सप्रेस करी यूटिल्स के टर्म्स में, एंड 1 यूटिल इज इक्वल्स टू 1 रुपी। 1 यूटिल किसके बराबर है, 1 रुपी के बराबर है। ओके, तो हमें कितना यूनिट्स कंज्यूम करना है या कितना यूनिट्स परचेज करना है जिससे हमारा सेटिस्फैक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो हमारे पास यूनिट्स कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6, और हमारे पास टोटल यूटिलिटी दे रखी है और मार्जिनल यूटिलिटी दे रखी है। ठीक है, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, MU मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय MU M। 10 डिवाइडेड बाय 1 इज 10, 18 डिवाइडेड बाय ओके, तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, TU और MU में दे रखा है MU अपॉन MU M। ओके, तो मार्जिनल यूटिलिटी हमें कैलकुलेट करना है, तो 10 8 7 6 3 और 0। ठीक है, द कंज्यूमर विल परचेज 4 यूनिट्स बिकॉज एट दिस कंजम्पशन प्राइस लेवल मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू दी प्राइस। ठीक है, आपके पास प्राइस क्या है, 6 6 6 6, सब जगह 6। ठीक है, कंज्यूमर क्या करेगा, 4 यूनिट्स परचेज करेगा। 4 यूनिट्स क्यों परचेज करेगा, क्योंकि यहाँ पर MU अपॉन MU M यानी 6 और 6 क्या है, यहाँ पर बराबर है। ओके, 6 इज इक्वल्स टू 6 इस केस में है, मतलब जितना हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उतने ही हमारे पैसे भी खर्च हो रहे हैं, जो प्राइस के बराबर हो गया हमारा सेटिस्फैक्शन। ठीक है, एट कंजम्पशन लेवल ऑफ लेस देन 4 यूनिट्स MU इज़ ग्रेटर देन प्राइस। अब 6 से पहले MU क्या है, प्राइस से बड़ा है, 10 6 से बड़ा है, 8 6 से बड़ा है, 7 6 से बड़ा है। ठीक है, देयर इज़ अ स्कोप ऑफ इंक्रीजिंग गेन बाय परचेजिंग मोर, मतलब हम मोर परचेज करेंगे तो हमें ज़्यादा गेन होगा, इसका ये स्कोप है। ठीक है, अब अगर कंज्यूमर 4 यूनिट से ज़्यादा बाय करता है तो MU क्या हो जाता है, कम हो जाता है प्राइस से। ठीक है, यहाँ पे 3 है, 6 है, ये 0 है, ये 6 है, MU क्या है, प्राइस से कम है। देयर इज़ अ स्कोप ऑफ इंक्रीजिंग गेन बाय परचेजिंग लेस, अगर हम कम परचेज करेंगे तो ज़्यादा गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कौन सी सिचुएशन पे होता है, जब MUX इज इक्वल्स टू PX। आपको अगर इक्विलिब्रियम सिचुएशन निकालनी है तो इक्विलिब्रियम कब सेट होगा, जब हमारा MUX किसके बराबर हो, PX। उसके पहले क्या कंडीशन होती है, MUX इज़ ग्रेटर देन PX होती है, और उसके नीचे MUX इज़ लेस देन PX होती है। ओके, और जब MUX इज़ ग्रेटर देन PX होता है तो हम जब ज़्यादा परचेज़ करते हैं तो हमें ज़्यादा गेन होने के चांसेस होते हैं, और जब MUX लेस देन PX होता है तो जब हम ज़्यादा हमें गेन कब होता है, जब हम कम परचेज़ करते हैं। ओके, अब हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, किससे रिलेटेड, यूटिलिटीज़ से रिलेटेड। फाइंड आउट द मार्जिनल यूटिलिटीज़ फ्रॉम द शेड्यूल गिवन बिलो। हमें क्या निकालना है, मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है इस क्वेश्चन में, और हमें टोटल यूटिलिटी दे रखा है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूनिट्स कंज्यूम्ड हमारे पास 0 1 2 3 4 5 है, टोटल यूटिलिटी हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 पर 0 रहेगी। ठीक है, फर्स्ट पे 30 है, 30 माइनस 0, मतलब नीचे से हम ऊपर वाले को माइनस करते हैं, 30 माइनस 0 इज़ 30। सेकेंड पे 56 माइनस 30 इज़ 26। थर्ड में 80 माइनस 56 इज़ 24। फोर्थ में 102 माइनस 80 इज़ 22, और फिफ्थ में 122 माइनस 102 इज़ 20।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग मार्जिनल यूटिलिटी, हमें क्या दे रखा है यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी, फाइंड आउट टोटल यूटिलिटीज़, हमें क्या निकालना है टोटल यूटिलिटीज़। 1 से लेकर 6 तक हमें आइटम्स दे रखे हैं और हमारी टोटल यूटिलिटी फर्स्ट पर है, सॉरी टोटल यूटिलिटी नहीं दे रही है हमें, मार्जिनल यूटिलिटी दे रखी है, MU दे रखा है। फर्स्ट पे है 32, फिर 30, फिर 26, फिर 20, 12 और 2। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी हमें कैलकुलेट करना है, तो इजी है। टोटल यूटिलिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट यूनिट की किसमें टोटल यूटिलिटी कितना होगा 32, सेकेंड में 32 प्लस 30 62, 62 प्लस 26 88, 88 प्लस 20 108, 108 प्लस 12 112, 120, 120 प्लस 2 122। तो ये हमारा क्या कैलकुलेट हो गया, टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कैलकुलेट फ्रॉम द फॉलोइंग शेड्यूल, फाइंड आउट मार्जिनल यूटिलिटी एंड एवरेज यूटिलिटी। MU और AU निकालना है और TU हमें दे रखा है क्वेश्चन में, बहुत ईजी है। MU निकालना है हमें, तो फर्स्ट में 10 माइनस 0 कितना होगा 10, 18 माइनस 10 कितना होगा 8, 24 माइनस 18 कितना होगा 6, ठीक है। 28 माइनस 24 कितना होगा 4, 30 माइनस 28 2, 30 माइनस 30 0, 28 माइनस 30 माइनस 2, 24 माइनस 28 माइनस का 4। एवरेज यूटिलिटी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय यूनिट्स कंज्यूम्ड। ओके, तो 10 डिवाइडेड बाय 1 इज़ 10, 18 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 9, 24 डिवाइडेड बाय 3 इज़ 8, 20 डिवाइडेड बाय 4 इज़ 7, 30 डिवाइडेड बाय 5 इज़ 6, 30 डिवाइडेड बाय 6 इज़ 5, 20 डिवाइडेड बाय 7 इज़ 4, 24 डिवाइडेड बाय 8 इज़ 3। तो हमारा एवरेज यूटिलिटी भी निकल गया है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड आउट द मिसिंग फिगर्स। अब आपको इस क्वेश्चन में मिसिंग फिगर्स को कैलकुलेट करना है। तो आपके पास यूनिट्स है 1 2 3 4 5, आपके पास है टोटल यूटिलिटी इन यूटिल्स, तो अगर 5 टोटल यूटिलिटी फर्स्ट में तो यहाँ पर भी 5 होगा। ओके, अब यहाँ की मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है, तो 9 माइनस 5 इज़ 4। ओके, 9 माइनस 5 इज़ 4। ओके, फिर हमें अगर यहाँ की हमें मार्जिनल यूटिलिटी पता है, तो इसमें से हमने इसे माइनस करा होगा तो ये 3 आया होगा। तो अगर हम 12 में से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा। ओके, वैसे ही अगर हमें यहाँ की मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है तो 14 माइनस 12 करेंगे तो यहाँ का 2 आ जाएगा। ओके, और हमने सपोज़ यहाँ पर कुछ होगा उसमें से इसे माइनस करा होगा तो ये आएगा, तो 15 माइनस 14 करा होगा तो हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। तो ये हमारा मिसिंग फिगर्स वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, आज हमने 4 अनसॉल्व क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आई होप दैट थ्रू दिस वीडियो यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू कैलकुलेट टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड एवरेज यूटिलिटी। ओके, थैंक यू।